कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। लिखते हैं बेटा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, it is most useful and convertible form of energy। मोस्ट यूजफुल एंड कन्वर्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है ना। चार्ज क्या होता है बेटा, हमने देखा है, पहले पढ़ा है 8th क्लास में कि व्हाट इज चार्ज, और चार्ज के बीच में क्या होता है, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होता है, सिमिलर चार्ज है तो रिपल्शन होता है। इतना तो पता है ना? यस सर। हाँ, बस इतना पता है तो काफी है। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, सबसे पहले बात करेंगे लोग चार्ज के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को आप केमिस्ट्री के एटम्स टॉपिक से समझ सकते हो। देखो, कोई भी एटम, कोई भी पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस बना किससे होगा, एटम से। जैसे मान के चलो ये एक रॉड है जो कि किससे बनी होगी, ढेर सारे एटम से या मॉलिक्यूल से। ये दूसरी रॉड है ना। कोई भी रॉड है, कोई सब्सटेंस है, वो टेबल जिसके सामने आप बैठे हो, या आपकी पेन, ये सबके सब किससे बनी हुई है, ढेर सारे एटम्स के कॉम्बिनेशन से, है ना। अभी क्या किया हमने, दो ऑब्जेक्ट्स को क्या किया, रब करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे आप इसको रब करते जाओगे, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में रब क्या हो जाएंगे, जंप कर जाएंगे। जंप कर सकते हैं ना, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चले गए, यहां चले गए। अभी ये सोचो तो, जब ये ऑब्जेक्ट को मैंने रब नहीं किया था तब ये कैसा था, न्यूट्रल था। कैसा था, न्यूट्रल था। अब जैसे ही मैंने इसको रब किया तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां गए, तो अब इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि न्यूट्रल था। और यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। किसी को प्रॉब्लम है क्या इसमें, बताओ तो, समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं इसको किसी अलग तरीके से। बोलो बेटा, किसी को समझ में नहीं आया? यहां पर इसको रब करने से, इन दो ऑब्जेक्ट को रब करने से क्या हुआ, ये पहले न्यूट्रल था, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये हो गया पॉजिटिव, ये बन गया निगेटिव। किसी को डाउट है इसमें? नहीं ना, गुड। अच्छा, अब ये बताओ, अगर इन दोनों पर अपोजिट चार्जेस हैं तो ये क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? हमने याद किया था ना, अपोजिट चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सिमिलर चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करते हैं। जबकि अपोजिट चार्जेस जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये रिपेल करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग समझ सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। लिखवा दें, बनाओ जल्दी से, जितना लिखा हुआ है लिखो जल्दी से, मैं दिखाता हूं आपको व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज। सर 2 मिनट रुकिए सर। हाँ, लिख लो बेटा।
सर हाँ बेटा। सर आप रिकॉर्डिंग ले रहे हो क्या? हाँ रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ ना। अच्छा। क्यों, क्या हो गया? नो सर कुछ नहीं। तो तुम लोग को दिखता है क्या मैं रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा। हाँ रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ बेटा मैं, ताकि किसी बच्चे का अगर छूट जाए तो कुछ तो हेल्प कर पाऊँ मैं। सर डन। डन हो गया लोग खुश? सर 2 मिनट। ओके जल्दी लिखो। सर हो गया सर। हो गया, गुड। अब स्टार्ट करें बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज of a material or body. It is a property. It is a property due to which a material or substance, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, मटेरियल और सब्सटेंस experiences electrical or magnetic effects. Electric or magnetic effect. It is a property due to which a material or substance experiences electric or magnetic effect. कितने टाइप के चार्ज होते थे? 2 टाइप के, याद है ना हमको? कितने टाइप के थे बेटा चार्ज? 2 टाइप्स है ना। फर्स्ट टाइप्स लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक था पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होगा? केमिस्ट्री में याद करते हैं हम लोग। केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज कब आता था किसी भी सब्सटेंस पे या एलिमेंट पे? कौन बताएगा? मदिया, मदिया पॉजिटिव चार्ज, हाँ पॉजिटिव चार्ज किसी सब्सटेंस या एलिमेंट पे कब आता था? सर याद नहीं। बस अभी तो पढ़ा था बेटा हम लोगों ने। पॉजिटिव चार्ज कब आता है संजय?
बेटा पॉजिटिव चार्ज तब किसी भी एलिमेंट पर या मेटल पर तब आता है जब वो अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ना? यस सर। लिखते हैं द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी, देखते हैं पॉजिटिव चार्ज। द deficiency of electrons on a body। चैप्टर से मत डरो, ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री से आ रहा है। किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज वाली हो जाएगी on a body produces positive charge on the body कर दो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम से क्या निकाला था हमने, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या आया था Na प्लस इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हुआ था ना, देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर तो पॉजिटिव चार्ज बाहर, ठीक है। ऐसे ही करोगे आप मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए भी ऐसे ही आएगा। मैग्नीशियम है, यहां पर ये न्यूट्रल है, इससे दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या आ जाएगा Mg2+ और दो इलेक्ट्रॉन बाहर, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना? यस सर। गुड। देखो बेटा किसी भी चीज के पीछे कोई कॉन्सेप्ट होता है, आपको बस उसको कैच करना है। फिजिक्स में केमिस्ट्री आ गया है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट तो यही है ना। किसी मेटल के पास से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब वो पॉजिटिव चार्ज वाला बनेगा। वैसे ही नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके पास में क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब किसी और को मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला बन जाएगा, ठीक है। जल्दी से लिखो तो नेगेटिव चार्ज पढ़ाता हूं मैं आपको, क्या होता है नेगेटिव चार्ज। हो गया सर? हो गया, गुड। देखते नेगेटिव चार्ज, what is negative charge? The excess of electrons, the excess of electrons on a body, the excess of electrons on a body causes negative charge on the body। फॉर एग्जाम्पल जब क्लोरीन पर हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो क्या बन गया था ये Cl-, ठीक है।
ऐसे ही हुआ था, यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ 2 लगा दो, तो ये हो जाएगा 2Cl माइनस। एक और में करके देखते हैं, ऑक्सीजन O2 है, आपने क्या किया, इसको कितने इलेक्ट्रॉन देंगे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, फिर बैलेंस करते हैं, क्या हो जाएगा O2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए पर 2 है, कितना हो जाएगा 4। कितना लिखो, स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सर डन। डन हो गया ना सबका, मिटा दूं? नो सर एक सर। मिनट। ओके हो गया सर। गुड, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, डालो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अगर आप लोग को चार्ज इजीली समझ में आ गए तो आपको चैप्टर ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट हो ना तो अभी बोलना बेटा, है ना, क्योंकि अगर चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप लोग को जिसको भी डाउट होता है आप प्लीज बोलो। देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, हमको पता है ये 8th क्लास का है, सबको पता है ना, 8th क्लास में पढ़ा था हमने। क्या थी प्रॉपर्टी फर्स्ट, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंड पॉइंट ये पता है ना, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर याद ना आ रहा हो तो इसको देख लो, अपोजिट चार्ज में क्या होगा, ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे। वही सिमिलर चार्ज में क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ऐसे ही हाल होगा किसका, नेगेटिव और नेगेटिव का, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी थी, जब कोई हैवीली चार्ज बॉडी, हैवीली चार्ज बॉडी है, बड़ी बॉडी है जिसके पास क्या है, बहुत सारा चार्ज है, तो वो किसी अनचार्ज बॉडी जिसके पास चार्ज नहीं है उसको भी अट्रैक्ट कर लेती है। इसका एग्जांपल आप लोग को मैं बताता हूँ, याद है आपने पहले किया हुआ है, अपने बालों पे आप स्केल रब करते थे और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठा लेते थे उससे, किया है? यस है ना, वो कौन सा एग्जांपल था, ये वाला एग्जांपल था। द टोटल, सॉरी क्या था, द हेवीली चार्ज बॉडी, heavily charged body attracts other uncharged bodies, attracts other uncharged ये आप सब लोग इसमें यहाँ साइड में लिख लेना, कौन सा एग्जाम्पल था बेटा, यहाँ पर वो स्केल को रब करते थे अपने बालों में और छोटे छोटे पेपर्स के पीसेस को उठा लेते थे, है ना, वो अट्रैक्ट करता था उसको। सर हो गया? हो गया, गुड, सबका हो गया ना।
लिखना है बेटा हमको यूनिट ऑफ चार्ज। गुड, यूनिट ऑफ चार्ज और फॉर्मूला लिखेंगे चार्ज का। देखो किसी बॉडी में चार्ज होंगे क्यों, हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज आएगा। वैसे ही एक बॉडी में होंगे कितने, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे एटम होंगे, और एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, चार्ज। तो लिखो Q, Q मतलब चार्ज। आपकी बॉडी में इसका एक्सप्रेशन देख लेता हूं मैं। यस, एनसीईआरटी में कैपिटल Q इक्वल्स टू होता है बेटा आपका चार्ज, कैपिटल Q इक्वल्स टू होता है Ne, कैपिटल Q इक्वल्स टू होता है Ne। हियर Q स्टैंड्स फॉर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, electric charge. Here small n is gives the number of electron, हाँ good, electrons or protons, and E, charge on proton or electron. yes very good, number sorry total charge, a charge on one electron और वन प्रोटॉन। ठीक है, Q इजिकल्स टू Ne, आपका पहला फॉर्मूला आ गया बेटा, Q इजिकल्स टू Ne। व्हाट इज Q? Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये टोटल चार्ज होगा किसी बॉडी पर। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, एंड E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन। ठीक है, Sir, done. डन। देखो अब लिखना है बेटा SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज गिवन बाय कूलॉम। क्या बोलते हैं बेटा, कूलॉम, डिनोटेड बाय कैपिटल C, डिनोटेड बाय कैपिटल C। ठीक है, देखो कूलॉम को आप डिफाइन कैसे करोगे, Q की यूनिट क्या होगी, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई यूनिट होगी क्या, नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की कोई यूनिट होगी, नहीं होगी। कूलॉम की यूनिट क्या आएगी, कूलॉम। कैसे करोगे संजय, कैसे करोगे बेटा डिफाइन इसको, वन कूलॉम डिफाइन करना है आपको, वन कूलॉम is equals to, a body is said to have, a body is said to have charge of 1 coulomb if charge of 1 coulomb if it contains 6.25 into 10 to the power 18 electrons। मैं बताता हूं आपको ये कैसे आया है, आप ही लोग निकालोगे। 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, जिस बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्स्ट्रा, उसके ऊपर हम लोग बोलेंगे कितना चार्ज है, 1 कूलॉम।
6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि उस पर कितना चार्ज है, 1 कूलॉम। गुड। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन लिखाना है, ऊपर का मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है, लिखना है बेटा सबको, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इजिकल्स टू होता है 1.6 माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन इजिकल्स टू होगा प्लस में 1.6 इंटू 19 कूलॉम, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। सर आर्यवर्धन आ गया। क्यों बेटा, अभी क्या आ गया तो 15 मिनट में? क्या पड़ेगा? वैष्णवी पद्मी, आज कौन नहीं है? आदित्य राज, कशिश, भूमि नहीं आई है, भूमि नहीं आई आज आखिरकार, है ना। और माही गायब हो गई है क्या? नहीं, माही है। कौन गायब हो गया है? कोई तो मिसिंग दिख रहा है मेरे को। कशिश, आदित्य राज, निहाल, मदीहा, दृष्टि नहीं है। चलो इस पर बेस्ड हम लोग पहला क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा अभी, ठीक है। एक लाइट क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा सा एक हैवी क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन लिखूं, सॉल्व करेंगे? A conductor plate has a charge 10 coulomb. Fine. बेटा बनाएंगे सब लोग क्वेश्चन जल्दी से। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? सर क्या करना है? क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। एक कंडक्टर प्लेट है, इसके पास ऊपर चार्ज है 10 कूलॉम का। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दैट चार्ज। बेटा ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा सर, फिजिक्स। कौन है? बन रहा है क्या? देखो तो, बन रहा है बेटा? सर 2 मिनट रुकिए सर। बन जाएगा ना? ठीक है, बनाओ। सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? क्यों? फॉर्मूले में रखो ना बेटा, फॉर्मूला गिवन है ना। देखो तो गिवन क्या क्या है यहाँ पर, सब लोग गिवन लिख लो बस, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना। सर भेज दिया सर। भेज दिया? देखो जरा मैं कितना आया।
नंबर 1 नहीं बेटा, 1 कहां से होगा? अरे सर सॉरी सर, वो गलती नहीं पाया है। गिवन क्या क्या है देखो तो, चार्ज गिवन है, मतलब क्या गिवन है? कैपिटल Q विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 कूलॉम। ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब स्मॉल ई गिवन है, कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। ये भी गिवन है, आपको निकालना है एन। फॉर्मूले पुट कर दो, Q इज इक्वल्स टू NE। अभी नहीं निकलेगा, क्या आ जाएगा? Q की जगह क्या आएगा? 10, N आ जाएगा इधर, है ना? E है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो N इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो 10 की पावर माइनस 19 है नीचे, और ऊपर 10 की पावर 10, सॉरी 10 की पावर 1, कितना हो जाएगा देखो तो? 10 की पावर, ये ऐसा जब होता है तो क्या होता है देखो तो, 10 की पावर 2 रहा, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो जाता है ना, है ना? अगर ये नीचे माइनस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 1 बाय 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? 10 की पावर प्लस 19। ठीक है, ऊपर लेके आ जाओ। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये बचेगा क्या? 10 बाय 16 मतलब 10 बाय 1.6 इंटू 10 की पावर 19। इसको इससे डिवाइड कर दो और आंसर सामने होगा। लगभग 6.25 समथिंग आएगा। 6. ठीक है, ये हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 100। लगभग 6.25। इतना, बिल्कुल ठीक। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 number of electrons are required to produce the charge of 10 coulomb। समझ में आया? n की वैल्यू आ गई 6.25। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। गुड। अभी एक क्वेश्चन और लिखेंगे इसी पर बेस्ड। सर एक हाँ लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, सिंपल न्यूमेरिकल है, बस कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर आपको इस तरीके के बेसिक में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी एकदम फॉर्मूले में सीधे वैल्यू पुट करना है, बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों को इस चैप्टर में जितने हो सके, मतलब जैसे 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, तो आपका मार्क्स कहीं पर भी मिस नहीं होगा। समझ रहे हो आप? एक इजी चैप्टर है, मार्क्स देने वाला, तो आप लोग इसको स्ट्रॉन्ग बना लो मेरे साथ साथ। आर्यवर्धन माइक बंद कर बेटा। सर फॉर्मूला। हाँ Q इक्वल्स टू NE। हाँ बेटा, तू क्या क्लास में है जल्दी सर? आना स्टार्ट कर। चार्ज का बेटा, तू जल्दी क्यों नहीं आया आज भी? हाँ सर। कितने दिन मिस करेगा? जल्दी आना स्टार्ट कर बेटा। अब केमिस्ट्री में चल गया, पर फिजिक्स में कैसे चलेगा? हाँ सर, थोड़ा क्लास, वो साइकिल थोड़ी खराब हो गई थी सर। साइकिल खराब हो गई थी बेटा? तेरे को तो पढ़ाई तो घर से करना है, कोचिंग थोड़ी आना है। हाँ सर, मैं साइकिल चलाने जाता हूँ ना सर, तो थोड़े अच्छा साइकिल स्पोक्स टूट गए सर पूरे, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, कैसे करेगा आज? सर मैं पढ़ता हूँ सर घर में।
मैं यूट्यूब में थोड़ा देखता हूँ चल इलेक्ट्रिसिटी। मैं तुझे आज का वीडियो भेज दूंगा, मैं आज के दिन का वीडियो रिकॉर्डेड है। हाँ सर, रिकॉर्ड है तो सर भेज देना सर, ग्रुप में भेज देना सर। हाँ ग्रुप में नहीं भेजूंगा मैं। सर हाँ सर, ग्रुप में ही भेज देना। सर ग्रुप में भेज क्या देना ना सर। सर क्यों बेटा काम भी ग्रुप में आएगा क्यों? सर। क्यों? जिस कुछ चाहिए सेपरेट सेपरेट मिलेगा, अभी मुझे ग्रुप में भेजने की परमिशन नहीं है। वो तो तुम लोग की सहूलियत के लिए मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, भेज भी दूंगा। बाकी जब परमिशन मिल जाएगी तो ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ बाकी मैं अलग से भी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जिसमें आपको सिर्फ मतलब इंटरेक्शन नहीं रहेगा उसमें, बट पूरा नॉलेज मिल जाएगा नोट्स के साथ। तो जब भी चालू हो जाएगा तो आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलने लग जाएंगे उस पर। यस सर। सर ये रिकॉर्ड हो रही ना सर, मैं वही बोला आज रिकॉर्ड क्यों हो रही है। रिकॉर्ड आप हो रही है भेज ताकि देना जो लोग, सर, आप भेज दोगे तो समझ में आ जाएगा सर। हाँ ठीक है ना, मैं भेज दूंगा। आप मेरे को बस लिंक मतलब आपका जो व्हाट्सएप नंबर है आपके घर में जिससे भेजना है, उससे हाँ अपना सर। नाम लिख करके भेज दो कि सर मैं आर्यवर्धन, मुझे हाँ इस टॉपिक का लिंक चाहिए, मतलब इस टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए, मैं भेज दूंगा। हाँ सर। ठीक है? हाँ यस। सर आपने कौन से टॉपिक के रिकॉर्ड करे हो? बेटा देखो, आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में 2 वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं, मतलब न्यूलैंड्स, डोबरनियर एंड मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव अभी भी चल रहा है, और आपका आज के दिन का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है? यस। हाँ मॉडर्न अभी होगा तब मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। हाँ बेटा हो गया लव कुश, डन ना? ये देखो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर carried the charge of 1 coulomb। चलो एक क्वेश्चन लिखवाना है आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कभी ओलंपियाड देने की सोचोगे, है ना, बाय चांस, तो ये उसमें आने वाला क्वेश्चन है। बाकी दूसरा क्वेश्चन ये आता है नीट और जेडब्ल्यू वगैरह में। ठीक। थर्ड, ये आपके आने वाले फ्यूचर में जो आप जॉब के लिए एग्जाम दोगे, है ना, उसमें आता है, एनटीएससी में आता है। तो आपको बताना है एक्चुअली में चार्ज ऑन वन, सॉरी क्या था, number of electrons present to produce charge of 1 coulomb। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहा है। मैं चाहता हूं कि भले ही आपका एम ना हो इसको देना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, पर आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करो। ये नंबर आपको आने वाले फ्यूचर में काम आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट टू प्रोड्यूस चार्ज ऑफ 1 कूलॉम। चार्ज ऑफ 1 कूलॉम। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सब लोग ट्राई करो इसको, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है? सबसे पहले कौन आंसर देगा बताओ जल्दी से। पुराने वाले क्वेश्चन जैसा ही है।
अच्छा तो इतना तो बता दो। अच्छा 6.25 इंटू 10^18। वेरी गुड सिद्धांत। सिद्धांत का करेक्ट आ गया है। जल्दी बेटा जल्दी करो। अच्छा ये तो बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि किसी किसी को समझ में नहीं आया। मदिहा बन रहा है? यस सर। ओके वैष्णवी का करेक्ट है। और कौन है? मदिहा को ही बन रहा है। और कौन है बेटा देखूं जरा मैं। आफरीन। यस सर। सर हाँ आंसर सर नहीं जम रहा। नहीं जम रहा। देखें जरा। मदिहा सिद्धांत आफरीन का आंसर अभी नहीं आया है ना। चलो ठीक है सुहान ट्राई करो। ठीक है संजय का भी करेक्ट है। नहीं मदिहा गलत आया बेटा। नहीं 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 सर आफरीन करेक्ट है। करेक्ट है आफरीन का। लव पावर कुछ है। करेक्ट है। हाँ करेक्ट है करेक्ट है। निहाल कशिश ट्राई करो बेटा। माही पद्मिनी दिखें क्या हुआ यहाँ पर। अरे अरे ब्लू इंक दिख रही है क्या आप लोग को? क्लियर दिख रही है क्या? तो मैं ब्लू इंक से लिखता हूँ थोड़ा सा। यस सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है तो मैं बताता हूँ। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टू प्रोड्यूस चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हमको यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन क्या है? क्यू गिवन है कितना? 1 कूलॉम। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 10 कूलॉम गिवन था। हमारे पास में ई है। ई आपको कभी गिवन नहीं होगा। ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये हमेशा आपको दिमाग में रखना है। ये वैल्यू कभी गिवन नहीं होती। एंड लास्ट एन जो हमको निकालना है। सो व्हाट इज क्यू? क्यू इज टू होता है एन ई। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। सो क्या आएगा बेटा? क्यू सॉरी हमको निकालना क्या है? एन निकालना है। सो एन इज टू आ जाएगा क्यू बाय ई। ठीक है पुट कर दो वैल्यू। क्यू कितना है? 1। ई की वैल्यू कितनी आई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। तो -19 उधर जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10⁻+19। ठीक है बाय 1.6 सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.625 10⁻19 which gives 6.25 into 10⁻18। पुराने जैसा ही है ना, उसमें 19 आया था इसमें 18 आ गया। अभी बताओ समझ में आ गया बेटा? मदिया यस सर। गुड। और किस किस का आंसर नहीं आया था देखते हैं। लव कुछ का करेक्ट था। सुहान आज ट्राई नहीं किया बेटा तूने? सुहान सर कर रहे थे। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट टाइम से कल की हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है क्वेश्चंस सबसे हार्ड यही था। अब सब इजी होंगे। समझ रहे हो क्या? अब क्वेश्चन कैसे होंगे? इजी। सब लोग समझ गए? ये चैप्टर है बहुत इजी और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते क्योंकि इसके बारे में फॉर्मूला गिवन है पर इस पर क्वेश्चन नहीं आता। किस पर आता है? करंट पर। इसका मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ोगे नहीं। अरे आ गया तो क्या करोगे? करंट पर आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस पर आता है। ठीक है कल की स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड पढ़ेंगे दूसरा आपका बेसिक टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इन दोनों के बिना इलेक्ट्रिक करंट और आपका एक और चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो कल की क्लास आप लोग जरूर अटेंड करो। आर्यवर्धन का लेट मत होना, ठीक है। चलो कल मिलते हैं बेटा। बाय सर। बाय बाय सर। बेटा, बाय।